क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले क्लास 10th के विद्यार्थी है? तो निश्चित रूप से देख लीजिए कि यहाँ से आपका 5 अंक कंप्लीट हो जाने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रैखिक समीकरण 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0 का हल ग्राफीय विधि से करना है। आप जानते हैं कि ग्राफ के द्वारा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, जिससे आपको 5 अंक मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 अंक सुनिश्चित करें तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है और किस प्रकार से इसके समीकरणों का हल किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ की कॉपी इसी प्रकार से मिलेगा तो हल यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, तो समीकरण दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0, ठीक है। इसमें कोई एक फ्री करना है, y फ्री कीजिए या आप x फ्री कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमें y को फ्री करना है तो दाहिना में हम माइनस वाला 6 को भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वही प्लस वाला 2x को भेज देंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 कर लेंगे। फिर से समझते हैं, y को हमें बायां में रखना है, बराबर के बायां है और यह बराबर के दाहिना है, ठीक है। तो हम बायां में रखते हैं y को, तो दाहिना में इस माइनस वाले 6 को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, वही 2x दाहिना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। और यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स को बना लेंगे और इसमें जो है x और y का मान बारी बारी से आएगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y लिखते हैं। अब जैसे हम लोग देखें हैं कि यहाँ y को फ्री किया है तो x का मान हम लोग को रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे, अपना सोचना है कि मान लीजिए कि हम जब अगर देखते हैं कि जब हम x का मान यदि हम 0 रख देते हैं, मान लीजिए कि x का मान हम लोग 0 रखते हैं तो x वाला में 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y = 6 - 2x है, ठीक है। इसका मतलब है कि 6 - 2 × 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 - 0 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो y वाला खंड में हम कितना भर देंगे, 6 भर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का ये गो मान निकल गया, ठीक है। दूसरा फिर निकालना है तो क्या करेंगे, तो दूसरा फिर हम लोग देखेंगे कि अब y का मान कितना रखें, यानी x का मान कितना रखें तो y का मान आएगा। तो जब सोचेंगे कि अब x का मान कितना रख देते हैं, तो सोच रहे हैं कि x का मान अगर हम मान लीजिए कि यहाँ 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, चाहे 3 रख देते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हम कोशिश करते हैं कि चलिए 3 रख देते हैं, तो x बराबर कितना है, 3। तो जब x का मान 3 हम रख देते हैं तब क्या हो जाएगा, तो फिर यह समीकरण लिखना है कि y = 6 - 2x, ठीक है। इसका मतलब है कि 6 - 2 × कितना हो जाएगा, 3। तो 6 - 2 × 6, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब y के मान इस बार कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब हम लोग x के मान 3 रखे हैं तो y के मान कितना आया है, 0 आया है। बारी बारी से अपना से मान रखना है और वैसा मान रखना है जिसमें मान लीजिए कि आपका जो हल आए वह कोने का नहीं हो सके तो बराबर हो, सबसे जल्दी से आपका ग्राफ कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब दूसरा समीकरण को हल करते हैं। तो दूसरा समीकरण यहाँ कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। दूसरा समीकरण दिया हुआ है तो हम लोग तथा लिख के लिखेंगे, तथा 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, दूसरा समीकरण है, इसमें भी एक संख्या को फ्री करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें 4x को फ्री करना है तो 4x बराबर क्या लिख देंगे, यह दाहिने में चल जाएगा +4, ये माइनस वाला दाहिने में जाएगा तो प्लस में 2y, ठीक है। अब x को निकालिएगा तो 4 + 2y के बटा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाइए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बनाया गया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छा से समझ लेंगे ताकि मैट्रिक में 5 अंक का कंप्लीट हो जाए। 4x निकालना है तो माइनस वाला दाहिने में भेजा तो प्लस हो गया, ई माइनस वाला दाहिने में गया तो +2y हो गया, ठीक है। अब बटा में 4 आ गया, ठीक है। अब सोचना है कि मान लीजिए कि अब x का मान यहाँ निकालना है तो y के मान को मानना पड़ेगा। तो y को मान अगर हम 0 मान लेते हैं तो क्या होता है, तो लिखेंगे कि जब y = 0, तो जब y के मान 0 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या है, 4 + 2 × 0, बटा में क्या हो जाएगा, 4। इसके मतलब है कि 4 + 0 बटा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 के बटा में 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि यहाँ जो है x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो x वाले खंड में कितना भर देंगे, 1 भर देंगे, और y वाला खंड में कितना, तो 0 माने हैं तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब फिर आपको दोबारा सोचना है कि अब कितना रख दिया जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि y के जगह पर हम लोग 2 रख देते हैं, 2 रखते हैं तब कितना आता है, चलिए y के जगह पर अपनी बार 2 रखते हैं
तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 + 2 × 2 और बटा में कितना है 4 है, ठीक है। तो 4 + 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और बटा में 4, तो 4 में 4 जोड़ देंगे 8/4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो अब x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो x वाला मान भी कितना लिख देना है 2 लिख देना है। अब इस प्रकार से हम लोग का जो है मान कंप्लीट निकल गया है। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। मूल बिंदु को आप लोग को 0 मान लेना है और यहाँ जो होता है वह आपका x एक्सिस होता है, कितना x, और ऊपर जो होता है वो क्या होता है y एक्सिस होता है, ठीक है। ऊपर क्या करना है, ऊपर आपको y करना है और नीचे क्या करना है x करना है, ठीक है। और यहाँ से मोटा वाला लाइन पे हम लोग इसे 1 कर लेंगे, इसे हम लोग 2 कर लेंगे, इसे हम लोग 3 कर लेंगे, इसे हम लोग 4 और यहाँ से 5 और यहाँ से 6 और यहाँ से 7। अधिकतम मान हम लोग का कितना है 6 है, इसलिए ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर हम लोग 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे और 7 लेंगे, क्योंकि हम लोग का मान जो है कम ही है, इसलिए ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से मानों को बैठाते हैं और मानों को बैठा के क्या करेंगे, उसके ग्राफ को कटाएंगे, कहाँ से ग्राफ कट रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ हम लोग मान को देखेंगे और बारी बारी से मान को बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पहला समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि x के मान 0 है, तो x के मान 0 तो यहीं पे ख़त्म हो गया, आप लोग को तो समझना है। और वही आपका y के मान 6 है, तो y की तरफ 6 बढ़िए, 6 यहाँ आया तो आपको लिख देना है 0,6, क्योंकि x का मान जो है पहले लिखाता है, y का मान बाद में लिखाता है। फिर देखिए x की तरफ 3 है, तो x की तरफ 3 आ जाइए यहाँ, और y का मान कितना है 0 है, तो y का मान कितना हो गया 0, यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसे आप लिख सकते हैं 3,0, ठीक है। यहाँ अब इस दोनों को क्या करना है, आपको मिला देना है, ठीक है। 3 से और 6 को आपको क्या करना है, इस तरह से स्केल लेकर मिला देना। बिल्कुल आपका 5 अंक कंप्लीट हो जाने वाला है। 0 से आपको हीरो बना दिया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आपको यह मैथ समझ में आ ही जाएगा एक ही बार में, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या किए, पहला रेखा खींच दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो दूसरा समीकरण देखना है। तो दूसरा समीकरण में x के मान 1 आया है, तो x के मान 1 यहाँ लिख देंगे, और वही y का मान 0 है तो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट एगो यहाँ निकल गया। और दूसरा देख रहे हैं कि x के मान 2 है, तो x की तरफ 2 गो बढ़े तो यहाँ आ गए, और वही y की तरफ 2 गो, तो y की तरफ 2 गो बढ़ेंगे यहाँ आएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि 2,2 लिख देंगे। अब इस पहले वाला जो मान 1 और 0 आया था, पहले वाला 1 और 0 आया था, 1 और 0, उससे 2 वाला 2 को कटा देंगे। 2,2 जो है उसे हम लोग क्या कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से चिन्ह खींच के कटा देंगे, ठीक है। एक एक लाइन आपको स्पष्ट रूप से समझना है। इस तरह से क्या करेंगे, चिन्ह काट के कटा दिए, ठीक है। अब कटाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जहां हम लोगों का ग्राफ कटता है, ठीक वहीं वाला मान x और y के मान हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग देख लिए कि यहाँ जो है हमारा 2 और 2 पर कटा है, इसलिए हम लोग का x के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ग्राफ को हल कर सकते हैं, जिससे आपको 5 अंक प्राप्त हो सकता है। चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।